इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में इक्वेशंस ऑफ मोशंस को हमने डिराइव किया था नॉर्मल हमारे एल्जेब्रिक मेथड से। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं ग्राफिकल मेथड से अगर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करनी हो तो हम किस तरह का फंडा यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ग्राफ यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम जो ग्राफ बना रहे हैं दैट इज वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर? वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ में हम कौन कौन सी कंडीशन लेते हैं यहाँ पर? एट सपोज इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या है यहाँ पर? u। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास यहाँ पर? t। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन है हमारे पास कांस्टेंट है a कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये हमें क्या क्या बनाना है, क्योंकि v और t तो बनाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं v और t का। किस मेथड से बनाएंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। तो स्लोप कैसा आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ पर कांस्टेंट स्लोप आएगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पर कितनी है? u। ठीक है, और t टाइम के बाद ये वेलोसिटी कितनी हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास? यहाँ पर इंक्रीज होकर v। कितना टाइम लिया यहां से यहां तक आने में इनको? ये टाइम कितना है हमारे पास? t। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स? vt का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है। इनिशियल वेलोसिटी u है हमारे पास, फाइनल वेलोसिटी v हो गई है इन टाइम t। तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड से हम यहां पर क्या क्या फाइंड कर सकते हैं? फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां पर a इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, सुन, तो यहां पर हम कुछ इनको डेटा मेंशन करते हैं। o, यहां पर t, यहां पर p और यहां पर q। ठीक है सर, तो हमारा ग्राफ ये है स्टूडेंट्स पूरा यहां से लेकर यहां तक का। तो इस पूरे ग्राफ में ये जो मैंने ग्राफ बनाया इसका परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? पी क्यू। बेस कितना है हमारे पास? यूपी। ठीक है, तो पी क्यू की जो लेंथ है हमारे पास वेलोसिटी की फॉर्म में क्या हो जाएगा? टोटल v इंटू ये क्या है? वी यू। तो v माइनस यू। तो पी क्यू की लेंथ कितनी है? v माइनस यू। यूपी जो डिस्टेंस है वो कितना हमारे पास? टाइम पीरियड दैट इज t। तो यहां पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन टी। a को मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास तो ये बन गया at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो इट बिकम्स v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ सेकेंड इक्वेशन इज इक्वल टू, सेकेंड इक्वेशन में हम जो कंसेप्ट यूज करने वाले, जैसे यहां पर हमने स्लोप निकाला था तो यहां पर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं S इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हम वीटी ग्राफ देखेंगे तो वीटी ग्राफ क्या है हमारे पास? ये पूरा ग्राफ है, तो इसका एरिया क्या है? एक तो ये पूरा, दो तरह से एरिया बनेगा, हम दोनों तरह से सोल्व करेंगे स्टूडेंट। एरिया वही आएगा लेकिन दोनों तरह के लिखने के तरीके अलग अलग हैं। एक तो हमारे पास ट्राइंगल S इज इक्वल टू ट्राइंगल कौन सा? यूपीक्यू प्लस ये हमारे पास एक और आ गया रेक्टेंगल कितना? OUP। हमारे पास यहां पर जो वीटी ग्राफ है इसके दो एरियाज बन रहे हैं। ये इस पूरे को हम ट्रेपेजियम में भी यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, ट्रेपेजियम अगले केस में करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर फर्स्ट वाला हमारे पास ट्राइंगल है, सेकंड वाला रेक्टेंगल बन गया। तो यहां पर जो एरिया आएगा अब उसको एरिया को सोल्व कर लेते हैं। नाउ S इज इक्वल टू ट्राइंगल 1/2। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास? यूपी मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है हमारे पास? PQ प्लस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास OU मल्टीप्लाई बाय OT। वैल्यू पुट करें स्टूडेंट्स, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। 1/2
मल्टीप्लाई बाई यूपी मतलब ये यू और ये पी कितना टी मल्टीप्लाई बाई पी क्यू मतलब वी माइनस यू, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं, प्लस पी क्यू निकाला ना अभी हमने यहां पर, ये वी माइनस यू, ठीक है। ओ यू, ओ से यू, ये हाइट कितनी है यू, मल्टीप्लाई बाय ओ टी, ये कितना टी, तो ये क्या एक्सप्रेशन बन रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय टी मल्टीप्लाई बाय वी माइनस यू। और सेकेंड इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आता है। तो हम यहां पर इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वी माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू क्या बन जाएगा हमारे पास, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में इसको एलिमिनेट करते हैं, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ t मल्टीप्लाई बाई ए टी बन गया हमारे पास, v माइनस यू की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो s बिकम्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई बाय ग्राफिकल मेथड स्टूडेंट, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को भी आप कॉपी करें स्टूडेंट्स, उसके बाद हम वापस थर्ड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन कॉपी होगी, नाउ इरेज करना है हमें, नाउ थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सेम फिनोमिना हम यहां पर यूज कर रहे हैं, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का स्टूडेंट्स एरिया, अब यहां पर हम देखो एरिया वहां पे भी निकाला और यहां भी निकालेंगे, तो यहां पर एरिया क्या होगा, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो यहां पर ट्रेपेजियम क्या है हमारे पास, पूरा ओ यू क्यू पी टी, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहां पर s इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई पैरेलल साइड कौन सी, ये और ये, इस साइड की वैल्यू क्या है u और इस साइड की पूरी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स u, तो v प्लस u मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, तो इन दोनों की पैरेलल साइड की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास t। अब t की वैल्यू देखो आप यहां से हम निकाल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, तो हमारे पास इक्वेशन आई थी E इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन टी, तो t बिकम्स v माइनस यू अपॉन ए, t को हम ऐसा लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई v प्लस यू मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन ए, ये एक्सप्रेशन बन गया। न्यूमरेटर में आप देखेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो s इज इक्वल्स टू बन गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास हमारी इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इसके पहले वाले मेथड में हमने नॉर्मल अलजेब्रा यूज करके वहां पर बनाया था, ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार रिपीट करें, वापस एनालाइज करें क्या करना है कैसे करना है, और एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद खुद कर देखें स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमें जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद होता है, लेकिन जब हम उसको पेपर पे लिखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो हमें लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा। तो प्लीज इस कंसेप्ट को भी यूज करके देखें, आप लिखकर याद करें फिजिक्स को, हमारी जितनी प्रॉब्लम्स है जितने एनालिटिकल डेरिवेशन है उनको पढ़ने की जगह लिख लिख कर उसको याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। बेस्ट मेथड है हमारे पास फिजिक्स को पढ़ने के लिए।